वेलकम टू ऑनर एजुकेशन। आज पढ़ेंगे चैप्टर नंबर 4 फाइनेंशियल प्लानिंग। इसमें पढ़ेंगे हम प्रैक्टिस सेट 4.1। इस वीडियो में हम प्रैक्टिस सेट 4.1 को स्टार्ट करेंगे। इसके पहले वीडियो में हमने जीएसटी क्या होता है, जीएसटी के टाइप दिखे, बाद में स्लैब ऑफ जीएसटी देखा और उसके बाद हमने 4.1 का ट्रेलर देखा। 4.1 को सॉल्व करने के लिए किस प्रकार की आवश्यकता होती है, जैसा परसेंटेज किस प्रकार निकाला जाए, सीजीएसटी कितना होता है, एसजीएसटी कितना होता है। जितना जीएसटी के दो टाइप होते हैं, सीजीएसटी एसजीएसटी, दोनों भी इक्वल होते हैं। हमेशा सीजीएसटी जितना होता है उतना ही एसजीएसटी होता है, वो हमने देखा। अब इस प्रकार की पूरी जानकारी के बाद हम प्रैक्टिस सेट 4.1 को स्टार्ट करेंगे। 4.1 में पहला क्वेश्चन है आपके सामने कि पवन मेडिकल सप्लाई द मेडिसिन ऑन सम मेडिसिन्स, the rate of GST is 12%, then what is the rate of CGST or SGST। ठीक है, तो यहाँ पर जीएसटी का रेट क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में जीएसटी का रेट कितना दिया गया है, 12%। ठीक है, जीएसटी का रेट कितना दिया है, 12%। तो सीजीएसटी और एसजीएसटी कितना होगा, सीजीएसटी कितना होगा, 6%, और एसजीएसटी कितना होगा, एसजीएसटी कितना होगा, 6%। ठीक है, यही था क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। जितना जीएसटी होता है उसका हाफ सीजीएसटी और एसजीएसटी होता है, और सीजीएसटी और एसजीएसटी दोनों भी इक्वल होते हैं। ये हुआ क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। अब क्वेश्चन नंबर सेकंड को सॉल्व करेंगे। सेकंड वाला क्वेश्चन है, ऑन अ सर्टेन आर्टिकल द रेट ऑफ सीजीएसटी 9%, देन व्हाट इज द रेट ऑफ एसजीएसटी एंड व्हाट इज द रेट ऑफ जीएसटी, हमें निकालना है। क्वेश्चन में हमें सिर्फ यहाँ पर सीजीएसटी का रेट दिया है। सीजीएसटी कितना है, 9% क्वेश्चन में दिया गया है। सॉल्यूशन है, सीजीएसटी 9% दिया है, तो एसजीएसटी कितना होगा, 9%। ठीक है, जितना सीजीएसटी होता है उतना ही एसजीएसटी होता है, इसलिए मैं यहाँ पर 9% लिख लूंगा। और टोटल जीएसटी कितना होगा, फिर टोटल जीएसटी कितना होगा, सीजीएसटी प्लस एसजीएसटी, तो कितना होता है, 9% प्लस 9%, तो कितना होगा, 18% जीएसटी। तो टोटल जीएसटी कितना होगा, 18%। तो ये हुआ क्वेश्चन नंबर 2। अब क्वेश्चन नंबर 3 को सॉल्व। क्वेश्चन नंबर 3 आपके टेक्स्ट बुक में दिया गया है कि एक प्रोडक्ट है। ठीक है, उस प्रोडक्ट की एक टिन की कीमत कितनी है, 2800 रुपया दिया गया है, और नंबर ऑफ क्वांटिटी कितने हैं, 2 है। ठीक है, एक आदमी है, उसने टीन को खरीदा है, एक टीन की कीमत 2800 रुपये। इस प्रकार उसने 2 टीन अगर खरीदे हैं तो टोटल अमाउंट, टैक्सेबल अमाउंट कितना होगा, 28 × 2 कितना होगा, 5600 रुपए। ठीक है, तो इसको हम यहां पर लिखेंगे 5600 रुपए। ठीक है, अब हमें क्या निकालना है, सीजीएसटी कितना होता है, सीजीएसटी का वैल्यू कितना है, और एसजीएसटी का वैल्यू कितना है, हमें निकालना है। क्वेश्चन में हमें टोटल जीएसटी कितना दिया है, 28%। टोटल जीएसटी कितना दिया है, 28%। इसका मतलब क्या हुआ, सीजीएसटी कितना होगा, 14%। सीजीएसटी कितना होगा, 14%, और एसजीएसटी कितना होगा, 14%। मैंने आपको बताया है जितना जीएसटी होगा, ठीक है, तो जीएसटी के इक्वल 2 पार्ट गिरेंगे, सीजीएसटी और एसजीएसटी, और दोनों का भी रेट कैसा होगा, सीजीएसटी और एसजीएसटी का इक्वल होगा। 28 के हाफ कितने होते हैं, 14। सो क्या हुआ, सीजीएसटी कितना हुआ, 14, और एसजीएसटी कितना हुआ, 14, दोनों भी कैसे इक्वल। तो सीजीएसटी का वैल्यू कितना है और एसजीएसटी का वैल्यू कितना हमें निकालना है। तो किस प्रकार निकालूंगे, मैंने आपको इसके पहले बताया। रेट ऑफ सीजीएसटी कितना है, 14%। ठीक है, तो 14% अपॉन 100, और टैक्सेबल अमाउंट कितना है, यहाँ पे हमने 2 चीज खरीदी है। तो नंबर ऑफ क्वांटिटी ऑफ टीन कितना है, 2, तो उसका प्राइस कितना है, 5600। ठीक है, तो इस टैक्सेबल अमाउंट के ऊपर हमें 14% सीजीएसटी लगाना पड़ेगा। ठीक है, तो 14% अपॉन 100, और यहाँ पर 5600 को मल्टीप्लाई करेंगे, कैंसिल करेंगे तो 0 0। अब 14 × 56 को मल्टीप्लाई कीजिए, तो ये क्या मिलेगा हमें, सीजीएसटी।
14% CGST कितना मिलेगा 14 इंटू 56 784 रुपीज। ठीक है, तो इसमें हमें 784 रुपए यहां पर CGST देना पड़ेगा और 784 रुपए यह GST देना पड़ेगा। ठीक है, टोटल GST कितना हो रहा है 14%, 28%। तो टोटल GST कितना देना पड़ेगा 784 प्लस 784 कीजिए 1568 रुपया। ठीक है, तो GST 28% देना पड़ रहा है हमें, तो उसका वैल्यू कितना हो रहा है 1568 रुपया। 1568 रुपया हमें GST देना पड़ रहा है। तो इस आदमी को ये 2-3 कितने रुपए में गिरेंगे, ये हो गया उसका टैक्सेबल अमाउंट। उसके ऊपर ये 784 इसका टोटल अगर हो जाए कितना होता है 1568 रुपया GST, टोटल GST 1568 रुपया टोटल GST। ठीक है, अब इसका टोटल अमाउंट कितना होगा टोटल अमाउंट कैसा निकालोगे आप, टोटल अमाउंट किस प्रकार निकालोगे, टोटल अमाउंट टैक्स, टोटल अमाउंट इक्वल्स क्या होगा टोटल अमाउंट इज इक्वल टू टैक्सेबल अमाउंट प्लस GST। टैक्सेबल अमाउंट प्लस GST, टैक्सेबल अमाउंट कितना है यहां पर कितना है 5600 ये होगा टैक्सेबल अमाउंट। और GST कितना लगा रहा है हम 28%, उसमें 28 में 14% CGST है और GST कितना है 14%। दोनों का कैलकुलेशन किया कितना आ गया टोटल GST 1568 रुपया। तो GST हम यहाँ पे ऐड करेंगे 1568 रुपया। ठीक है, इसका कैलकुलेशन कीजिए। रुपया 7,168 रुपया हमें टोटल प्राइस एक कस्टमर को दुकानदार को देनी पड़ेगी। ये वाला जो कस्टमर है उस कस्टमर ने यहाँ पर 28 रुपए के रेट से 2 टीन खरीदे हैं, तो उसका टैक्सेबल अमाउंट हुआ 5,600 रुपए। उस पर उसने 28% GST दिया, तो 28% GST का वैल्यू हुआ 1568 रुपया। सो टोटल अमाउंट ही पेड टू द शॉपकीपर, दुकानदार को कितने रुपए देगा ये टैक्सेबल अमाउंट प्लस GST। टैक्सेबल अमाउंट कितनी है 5,600 रुपया और GST हो गया 1568 रुपया। तो टोटल अमाउंट ये कितना देगा 7,168 रुपया। ये टोटल अमाउंट ये वाला आदमी शॉपकीपर को देगा। तो ये हुआ क्वेश्चन नंबर 3। इस प्रकार आपको इस क्वेश्चन का आंसर एग्जाम में लिखना है। क्वेश्चन नंबर 4 को देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 4 पूछा है कि एक आदमी है, एक आदमी ने घड़ियाल का, ये जो घड़ियाल है इस घड़ियाल का बेल्ट खरीदा है। कितने रुपए में खरीदा है 586 रुपए में खरीदा है। एक बेल्ट की प्राइस कितनी बोली है 586 रुपये। ठीक है, और उसके ऊपर उस आदमी को 18% GST देना पड़ रहा है। ठीक है, तो GST का अमाउंट हमें यहाँ पर निकालना है और उसके बाद हमें टोटल कितना वैल्यू कितना अमाउंट इस आदमी को दुकानदार को देना पड़ेगा वो हमें यहाँ पर निकालना है। ठीक है, तो 18% GST लगाया इसने दुकानदार ने 586 रुपए पर। जो बेल्ट खरीदा है घड़ियाल का, जो बेल्ट खरीदा है उसके ऊपर बेल्ट कितने में खरीदा है 586, उसके ऊपर उसने 18% GST दिया है। ठीक है, तो GST कितना दिया है पहले वो हम निकालेंगे। ठीक है, 18% बोला है तो अपॉन 100 इंटू कितने रुपए पर लगाया है 18% GST 586 रुपए पर। ठीक है, तो 586 से मल्टीप्लाई करेंगे, कैलकुलेशन कीजिए कितना आएगा 105.48 इसका कैलकुलेशन अगर आपने किया है तो कितना होगा 105.48। ठीक है,
तो ये क्या हुआ, 105.48, ये क्या हुआ, इस 586 के ऊपर 18% जो जीएसटी दिया, इसका मतलब हमने 105 रुपया 48 रुपीज, 105.48 रुपीज हमने जीएसटी दिया है 586 रुपए के ऊपर। ठीक है, तो ये हम यहाँ पर लिखेंगे 105.48। ठीक है, अब देखेंगे टोटल अमाउंट, एक आदमी जिसने घड़ी का बेल्ट खरीदा है वो आदमी दुकानदार को कितना रुपए देगा, फिर ये 586 जो टैक्सेबल अमाउंट है प्लस 105.48। ठीक है, तो इसका कैलकुलेशन कीजिए कितना आएगा, 691.48 रुपीज टोटल अमाउंट जो होंगी, इतनी अमाउंट ये आदमी इस दुकानदार को देगा। ठीक है, समझ में आया क्वेश्चन? तो ये था क्वेश्चन नंबर 4। ठीक है, चिंता करने की कोई बात नहीं, इस क्वेश्चन को किस प्रकार आपको एग्जाम में लिखना है वो भी मैं आपको दे रहा हूं। ठीक है, हर एक क्वेश्चन के बाद आपको दिखाई देगा इस प्रकार आपको लिखना है। ठीक है, ये तो मैं आपको समझने के लिए इस प्रकार टैक्स इनवॉइस के फॉर्मेट में आपको बता रहा हूं। ठीक है, तो ये था क्वेश्चन नंबर 4, समझ में आया? एक बेल्ट था, बेल्ट का प्राइस था 586, वहां पर आपको 18% जीएसटी देना पड़ रहा है। इसका मतलब आपने कितना रुपए जो यहाँ पर दिया है, 105.48 रुपीज आपने यहाँ पर जीएसटी के रूप में दिए हैं। तो टोटल अमाउंट इस आदमी ने दुकानदार को कितना पे किया है, 691.48 रुपीज, इतना अमाउंट उसने दुकानदार को पे किया है। ठीक है, तो ये हुआ क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 5 को देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 5 टेक्स्ट बुक में दिया गया है। पहले हम क्वेश्चन को समझ लेंगे, बाद में हम क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। देखिए, टोटल वैल्यू विद जीएसटी के साथ रिमोट कंट्रोल टॉय कार है, एक कार है जो हम रिमोट कंट्रोल के जरिए उसे चलाते हैं। उसका जो प्राइस है विथ जीएसटी के साथ इंक्लूड करते हुए, ठीक है, टोटल अमाउंट कितना दिया है, टोटल अमाउंट 1770। ठीक है, टोटल अमाउंट 1770 दी है। लेकिन यहां पे हमें टैक्सेबल वैल्यू दी है क्या? नहीं, टैक्सेबल अमाउंट कितना है वो हमें पता नहीं, लेकिन इसके ऊपर जीएसटी कितना लगा है, 18%। ठीक है, 18% जीएसटी लगाया है। ठीक है, तो देखिए टैक्सेबल अमाउंट प्लस जीएसटी इक्वल्स टू क्या होता है, टोटल अमाउंट। ठीक है, यहां पर टोटल अमाउंट कितनी दी गई है, 1770, और जीएसटी का रेट कितना है, 18%। ठीक है, और टॉय कार टैक्सेबल अमाउंट प्लस जीएसटी देकर हमें वो टॉय कार कितने में मिली, 1770 रुपए में मिली। लेकिन हमें यहाँ पर टैक्सेबल अमाउंट कितना है हमें पता है क्या? नहीं। ठीक है, फाइंड द टैक्सेबल वैल्यू, हमें टैक्सेबल वैल्यू निकालना है। बाद में जीएसटी के 2 टाइप होती है, सीजीएसटी और एसजीएसटी, सीजीएसटी और एसजीएसटी। ठीक है, इन दोनों का हमें निकालना है। तो इस प्रकार का क्वेश्चन है, यहाँ पर हमें टैक्सेबल वैल्यू सीजीएसटी एसजीएसटी निकालना है। ठीक है, इसको सॉल्व करेंगे, किस प्रकार होगा ये। सबसे पहले हम क्या करेंगे, टैक्सेबल वैल्यू निकालेंगे। ठीक है, कंसीडर करेंगे टैक्सेबल वैल्यू कितना है, टैक्सेबल अमाउंट। सॉल्यूशन, टैक्सेबल अमाउंट कितना है जो हमें निकालना है, टैक्सेबल अमाउंट पता है क्या हमें, टैक्सेबल अमाउंट हमें पता है क्या? नहीं, वो हमें निकालना है, इसलिए हम कंसीडर करेंगे एक्स। ठीक है, और यहाँ पे जीएसटी कितना लगा है उसको उन्होंने 18%। ठीक है, तो 18% ऑफ एक्स। ठीक है, 18% ऑफ एक्स। समझ में आ गया मैंने क्यों बोला ये? हमें जीएसटी लगाया 18%, पर किस वैल्यू पे लगाया है, किस वैल्यू पे लगाया है, जो टैक्सेबल वैल्यू है वही तो पता नहीं है, लेकिन इसमें इन्होंने किस वैल्यू पे लगाया पता नहीं है ना, तो वो हमने कितना कंसीडर किया है, यस। इस प्रकार 18% जो लगाया उन्होंने
टैक्सेबल अमाउंट एक्स पर लगाया है। तो इसको हम लिखेंगे, किस प्रकार लिखेंगे, 18/100 इंटू एक्स, 18/100 इंटू एक्स। तो ये वैल्यू क्या काय का हुआ, जीएसटी का। ये वैल्यू काय का होगा, फिर 18% जीएसटी लगाया किस वैल्यू पे, टैक्सेबल अमाउंट पे। टैक्सेबल अमाउंट हमने कितना कंसीडर किया, एक्स, तो 18/100 इंटू एक्स, ठीक है। तो जीएसटी कितना होगा, 18x/100, ठीक है। तो ये हुआ हमारा जीएसटी, क्या हुआ, जीएसटी, ये हुआ हमारा जीएसटी, ठीक है। अब हम टैक्सेबल अमाउंट हमें निकालना है और वो हमें पता नहीं है, ठीक है। अब देखेंगे टोटल वैल्यू कितना है, 1770, टोटल वैल्यू कितना है, 1770। टैक्सेबल अमाउंट कितना है, एक्स, और जीएसटी कितना है, जो 18% देना पड़ रहा है, पर 18% किस वैल्यू पे दे रहे हैं हम, टैक्सेबल अमाउंट तो पता नहीं है कितना है, एक्स, और इसके ऊपर एक्स के ऊपर 18% कितना होता है, 18x इंटू 100, ठीक है। तो जीएसटी कितना होगा, 18x/100। दोनों का बेस तरीका कर लेंगे, क्या होगा, 100 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर लेंगे, समझ में आया, 100 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर लेंगे इसको। तो ये क्या होगा, 100x प्लस 18x, ठीक है। कितना होगा फिर, 118x/100, ये हो गए 1770, ठीक है, दिख रहा है ना। तो ये 1770 यहां पर क्या है, डिवाइडेशन में है 100, ये यहां पर क्या होंगे, मल्टीप्लिकेशन में चले जाएंगे, यहां से निकल कर इधर जाएंगे, ठीक है। x, ठीक है। अब x की वैल्यू निकालना है हमें, कैसे निकालोगे, यहां पर ये मल्टीप्लाई में है, अगर इसको मैंने यहां पर भेज दिया तो क्या होगा, x की वैल्यू निकल जाएंगी, ठीक है ना। कैलकुलेशन कीजिए और x का वैल्यू निकालिए, और x का वैल्यू यानी क्या होगा, टैक्सेबल अमाउंट होगा, निकालिए। कितना आएगा कैलकुलेशन, x, ये पूरा कैलकुलेशन कितना आएगा, फिर x इक्वल टू कितना मिला, फिर आपको x इक्वल टू कितना मिला, 1500, x इक्वल टू 1500 मिला। इसका मतलब क्या हुआ, ये 1500 क्या हो गए, दिस इज अ टैक्सेबल अमाउंट। x इक्वल टू कितना मिला हमें, 1500, ठीक है। तो इस 1500 के ऊपर हमें 18% जीएसटी देना पड़ रहा है, ठीक है, समझ में आया। तो अब हमें सीजीएसटी और एचजीएसटी निकालना है। टोटल जीएसटी कितना है, 18%, तो सीजीएसटी कितना होगा और एचजीएसटी कितना होगा, 99%। तो 9% सीजीएसटी हमें इस टैक्सेबल अमाउंट पे देना पड़ेगा, ठीक है। तो वो हम निकालेंगे, और एचजीएसटी कितना है, वो भी 9% देना पड़ेगा टैक्सेबल अमाउंट पर, वो भी हम निकालेंगे, ठीक है। यहां तक के लिख लीजिए, यहाँ पे स्क्रीनशॉट ले लीजिए। इसका मैं सोल्यूशन आपको प्रिंटेड में दे ही दूंगा, किस प्रकार आपको लिखना है। तो अभी तक यहाँ पर लिख लीजिए, मैं ये रफ करने वाला हूँ, ठीक है, रफ कर लेता हूँ, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब देखिए हमें x का वैल्यू कितना मिला, x इक्वल टू 1500 मिला, और ये 1500 क्या हुआ, टैक्सेबल अमाउंट, टैक्सेबल अमाउंट, ठीक है। अब हमें क्या करना है, सीजीएसटी और एचजीएसटी निकालना है। सीजीएसटी कितना है, टोटल जीएसटी अगर 18% है तो सीजीएसटी कितना हुआ, 9%, 9% सीजीएसटी, 9% ऑफ 1500 रुपये, समझ में आया ना। 9% ऑफ 1500 रुपये कितना होगा, 9/100 इंटू 1500 रुपये, कैंसल कैंसल कैंसल, कैलकुलेशन कीजिए। कितना आएगा कैलकुलेशन, 135, ठीक है। तो सीजीएसटी आपको कितना देना पड़ रहा है, 135 रुपया। उसी प्रकार आपको एचजीएसटी कितना देना पड़ेगा, फिर एचजीएसटी 135 रुपीज,
ठीक है। सीजीएसटी और एचजीएसटी हमेशा सेम होते हैं, ठीक है। सीजीएसटी कितना देना पड़ा है 135 और एचजीएसटी भी आपको 135 देना पड़ेगा, ठीक है। तो टोटल जीएसटी कितना होगा 18% हो रहा है, तो इसका टोटल जीएसटी आप कितना पे कर रहे हैं 135 प्लस 135 270, ठीक है। टोटल जीएसटी आप कितना पे कर रहे हैं फिर 270, समझ में आया। और ये टोटल जीएसटी कितना है 18%, ठीक है। इस प्रकार हमने क्वेश्चन नंबर 5 को सॉल्व कर लिया है। अब क्वेश्चन नंबर 6 को देखेंगे। यहां पर देखिए, इसका मतलब क्वेश्चन में जो पूछा है उसका थोड़ा सा इलेबोरेशन देखिए। तो आपको जो घड़ी है, जो टॉय है, सॉरी रिमोट कंट्रोल जो टॉय है, वो आपको कितने रुपए में, उसका प्राइस एक्चुअल प्राइस कितना है 1500 रुपया, लेकिन आपको यहाँ पर जीएसटी के साथ कितने रुपए में मिल रही है 1770, ठीक है। और जीएसटी कितना लगाया है 18%, वो हम कितना पे कर रहे हैं 270 रुपया, ठीक है। और यहाँ पे सीजीएसटी जो 9% है वो कितना पे कर रहे हैं हम 135 रुपया, और एचजीएसटी भी 135 रुपया। अब देखिए 1500, ये 1500 प्लस जीएसटी 18% 270 रुपया, इसका कैलकुलेशन कीजिए कितना आएगा 1770, 1500 प्लस 270 कितना होता है 1770। तो हमारा आंसर सही है, ठीक है। ये है क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 6 को आप सॉल्व करेंगे। देखिए क्वेश्चन नंबर 6 में बोला है टिपटॉप नाम का शॉप है, उस टिपटॉप नाम के शॉप ने, टिपटॉप इलेक्ट्रॉनिक्स ने क्या किया, 1.5 टन का एसी, उसका 1.5 टन का जो एसी है एक कंपनी को बेचा। तो उसने उसका प्राइस लगाया 51,200 रुपया, इतना उसने उस कंपनी से वसूल किया। टिपटॉप नाम का एक इलेक्ट्रॉनिक शॉप है, उसने 1.5 टन का एसी एक कंपनी को बेचा, और कंपनी को बेचने के बाद उसने कंपनी से 51,200 रुपया लिया, और इस एसी के ऊपर उसने 14% सीजीएसटी लिया, 14% सीजीएसटी लिया। कितना परसेंट 14%। तो टोटल जीएसटी कितना होगा, यह जीएसटी कितना होगा, यह जीएसटी भी 14% होगा और सीजीएसटी भी 14% होगा। तो टोटल जीएसटी कितना होगा 28%। टोटल जीएसटी कितना होगा 28%, ठीक है। और इस शॉप ने कंपनी को बेचने के बाद यहां पर 51,200 रुपया लिया, ठीक है। और उसके ऊपर उसने 14% सीजीएसटी लिया, एचजीएसटी भी 14% लिया, और टोटल जीएसटी 28% जीएसटी लिया, ठीक है। ये तो हमें इतना पता है, लेकिन यहां पर हमें टैक्सेबल वैल्यू पता है क्या, नहीं। टैक्सेबल वैल्यू हमें पता है कि उसने कितने वैल्यू पर उसने टैक्स लगाया, हमें पता है क्या, नहीं। तो सबसे पहले हमें टैक्सेबल वैल्यू निकालना है। तो टैक्सेबल वैल्यू निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा, टैक्सेबल वैल्यू निकालना है तो क्या करना पड़ेगा, मान लीजिए टैक्सेबल वैल्यू कंसीडर करेंगे, टैक्सेबल वैल्यू x कंसीडर कर लेंगे। टैक्सेबल वैल्यू कितना है x, ठीक है। अब इस टैक्सेबल वैल्यू x के ऊपर उसने 28% जीएसटी लगाया। कितना 28% जीएसटी लगाया इस टैक्सेबल वैल्यू के ऊपर। टैक्सेबल वैल्यू कितना है हमें पता है कि नहीं, वो कितना है x, और इसके ऊपर 28% लगाया, ठीक है 28%। तो जीएसटी कितना हुआ 28x अपॉन 100। सेम प्रॉब्लम है, क्वेश्चन नंबर जो 5 देखा उस प्रकार का प्रॉब्लम है। तो जीएसटी कितना हुआ फिर 28x अपॉन 100, ठीक है। ये हुआ जीएसटी 28x अपॉन 100, राइट। ये हुआ टैक्सेबल अमाउंट, और टैक्सेबल अमाउंट पे ऊपर जीएसटी दिया 28x अपॉन 100, ठीक है। तो टोटल अमाउंट हमने कितना, उसने कंपनी ने कितना पे किया है 51,200, ठीक है। तो ये हुआ टोटल अमाउंट इक्वल टू टैक्सेबल अमाउंट और प्लस कितना होगा जीएसटी, ठीक है ना। टोटल अमाउंट कितना होता है, हमेशा जो वैल्यू होती है टैक्सेबल अमाउंट वो, और उसके ऊपर हम कुछ जीएसटी देते हैं,
और दोनों मिला के जो भी वैल्यू होती है वो होती है टोटल वैल्यू, और वो हम शॉप को पे करते हैं। ठीक है, तो टैक्सेबल वैल्यू हमें कितना है पता नहीं है, वो हमने x कंसीडर किया है। बाद में जीएसटी कितना दे रहे हैं हम 28x अपॉन 100 और इक्वल्स टू टोटल अमाउंट कितना दिया है 51200। ठीक है, बेस सेम नहीं है, सेम कर लेंगे, ऊपर नीचे 100 से मल्टीप्लाई कर लेंगे। इस x को मैंने ऊपर नीचे 100 से मल्टीप्लाई किया क्योंकि यहाँ पर बेस सेम नहीं था, तो क्या होगा 128x अपॉन 100 इंटू 51200। ठीक है, अब इसका कैलकुलेशन कीजिए 51200 इंटू 100 अपॉन कितना आएगा 128, तो हमें x का वैल्यू मिल जाएगा। x का वैल्यू निकालिए कितना होगा इसका कैलकुलेशन करने के बाद 40,000। तो इसका मतलब ये हुआ कि 40,000 ये क्या है टैक्सेबल अमाउंट, 40,000 क्या है टैक्सेबल अमाउंट। ठीक है, कि 40,000 के ऊपर हमने उस शॉपकीपर ने जिस 40,000 के ऊपर 28% जीएसटी खरीदा है, ठीक है 28% जीएसटी लिया है, उसमें से 14% सीजीएसटी लिया और 14% एफजीएसटी लिया है। ठीक है, अब हमें जीएसटी का वैल्यू निकालेंगे, इस टैक्सेबल वैल्यू के ऊपर सीजीएसटी का वैल्यू निकालेंगे और एफजीएसटी का वैल्यू निकालेंगे। ये हुआ हमारा टैक्सेबल वैल्यू कितना है 40,000। ठीक है, इसको रब कर लेता हूं। हमें x का वैल्यू कितना मिला x का वैल्यू हमें 40,000 मिला। ठीक है, 40,000 के ऊपर हमें कितना 28% जीएसटी देना पड़ रहा है, तो 28% जीएसटी बोले तो कितना कैसा निकालोगे 28% ऑफ 40,000, 40,000 के ऊपर हमें 28% जीएसटी देना पड़ रहा है। ठीक है, तो 28 डिवाइड बाय 100 मल्टीप्लाइड बाय 40,000, तो इसका आंसर कितना आएगा 11,200। ठीक है, तो ये हुआ टोटल जीएसटी का वैल्यू। हमें टोटल जीएसटी कितना पेड करना पड़ रहा है यहाँ पर 11,200। ठीक है, तो यहाँ पे सीजीएसटी और एफजीएसटी कितना देना पड़ेगा फिर इसके हाफ, 11,200 के हाफ कितना होगा, इसके हाफ कितने होंगे 11,200 के, 11,200 के हाफ कितने होंगे 5,600। ठीक है, 11,200 डिवाइडेड बाय 2 इक्वल्स टू कितना आएगा 5,600। मैंने 2 क्यों लिया, क्योंकि हमें यहाँ पर सीजीएसटी और एफजीएसटी कितना दो है ना, एक सीजीएसटी है और दूसरी एफजीएसटी है, दोनों का मिला के हमें क्या मिलता है जीएसटी मिलता है। इसलिए मैंने यहाँ पर 2 से डिवाइड किया, 2 से डिवाइड करने के बाद मुझे मिला 5,600। तो ये 5,600 क्या हुआ 5,600 ये क्या है सीजीएसटी, और जितना सीजीएसटी होता है उतना ही एसजीएसटी होता है, तो एसजीएसटी कितना हुआ 5,600, 5,600 प्लस 5,600 इक्वल्स टू 11,200। तो टोटल जीएसटी कितना हुआ 11,200, सीजीएसटी कितना हुआ 5,600, एसजीएसटी कितना हुआ 5,600। ठीक है, इस प्रकार हमने क्वेश्चन नंबर 6 को सॉल्व किया है और इसी प्रकार आपको एग्जाम में भी इसे सॉल्व करना है। आप चाहे तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। क्वेश्चन में हमें पूछा था टैक्सेबल वैल्यू, तो टैक्सेबल वैल्यू हमारी आई है 40,000 और टोटल जीएसटी जो 28% दिया है वो हमें पे करना है 11,200, बाद में सीजीएसटी और एचजीएसटी हमें पे करना है 5,600। इस प्रकार का क्वेश्चन नंबर 6 था। आप क्वेश्चन नंबर 7 को देखेंगे। लास्ट वाला क्वेश्चन देखिए, महाराष्ट्र इलेक्ट्रॉनिक्स गुड की एक दुकान है, उस दुकान से एक आदमी ने क्या किया है, उस दुकान से एक आदमी ने वॉशिंग मशीन खरीदी है। ठीक है, तो वहां पर डिस्काउंट चल रहा था, तो उसे वो जो वॉशिंग मशीन है 5% डिस्काउंट से मिली और उस मशीन के ऊपर प्रिंटेड प्राइस था 40,000। उस मशीन के ऊपर प्रिंटेड प्राइस कितना था 40,000 और उसने जीएसटी इसके ऊपर कितना वसूला है 28%। ठीक है, तो हमें यहाँ पर सीजीएसटी और एसजीएसटी निकालना है, सीजीएसटी एसजीएसटी निकालना है। महाराष्ट्र गुड इलेक्ट्रॉनिक्स नाम का दुकान है, वहां पर डिस्काउंट चल रहा था, 5% डिस्काउंट चल रहा था। ठीक है, तो एक आदमी ने वहां से वॉशिंग मशीन खरीदा है, वॉशिंग मशीन का प्राइस प्रिंटेड प्राइस था 40,000 रुपए, तो वहां पर उसने 28% जीएसटी दिया
तो CGST और HGST कितना दिया है वो हमें निकालना है। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे सबसे पहले हमें टैक्सेबल वैल्यू कितना है वो हमें निकालना है। ठीक है, यहाँ पे जो शॉप है, इस शॉप में क्या चल रहा है, ऑलरेडी डिस्काउंट चल रहा है। ठीक है, तो इसको जो ये जो वॉशिंग मशीन की प्रिंटेड प्राइस है, वॉशिंग मशीन की प्रिंटेड प्राइस कितनी है, 40,000 रुपीज। इसका अगर 5% हमने निकाला तो कितना होगा, 5% डिस्काउंट चल रहा है ना, तो डिस्काउंट 5% चल रहा है, तो 5% अपॉन 100 इंटू 40,000। ठीक है, इस 40,000 के ऊपर 5% डिस्काउंट हमें मिल रहा है, तो 5% कितना होगा, 2,000 रुपए। ठीक है, तो ये जो प्रिंटेड प्राइस है, इस प्रिंटेड प्राइस के ऊपर हमें 5% डिस्काउंट मिला। कितना डिस्काउंट मिला फिर वो, 2,000 रुपया। तो हमें ये वॉशिंग मशीन उस आदमी को कितने रुपए में गिरी, 38,000 पर मिली। ठीक है, लेकिन इस 38,000 पर उसने 28% क्या दिया है, जीएसटी दिया है। ठीक है, तो हमें जीएसटी कितना दिया वो हमें निकालना पड़ेगा। ठीक है, ठीक है, ये हुआ टैक्सेबल वैल्यू जो हमें डिस्काउंट काट के मिली है। ठीक है, तो इस वैल्यू के ऊपर ये आदमी 28% जीएसटी देगा, तो जीएसटी कितना देगा वो हम निकालेंगे। 28% ऑफ 38,000 कितना होगा, 28 इंटू 380 जीएसटी निकाल रहे हैं हम। ठीक है, जीएसटी कितना होगा फिर, 10,640 रुपया। ठीक है, जीएसटी कितना देना पड़ेगा फिर, 10,600 रुपया। इसका रेट कितना है, 28% रेट है, जीएसटी का रेट कितना है, 28%। तो टोटल जीएसटी कितना देना पड़ेगा, 10,640 रुपया। इसके अगर हमने हाफ किए, 10,640 के हाफ किए तो कितना होगा, 5,320 रुपया। और 5,320 रुपया ये क्या होगा, जीएसटी के दो पार्ट होते हैं ना, जीएसटी के दो पार्ट होते हैं, एक होता है सीजीएसटी और दूसरा होता है एचजीएसटी। ये कितने पार्ट है, दो पार्ट है। इस वजह से हम जीएसटी को क्या करेंगे, 2 से डिवाइड करेंगे। 2 से डिवाइड करने के बाद हमें हमेशा क्या मिलेगा, सीजीएसटी और एचजीएसटी मिलेगा। मैंने क्या किया, यहाँ पर जीएसटी को 2 से डिवाइड किया तो मुझे क्या मिला यहाँ पर, सीजीएसटी और एचजीएसटी। ठीक है, ये तो सीजीएसटी एंड एचजीएसटी कितना हुआ, 5,320 रुपया। ठीक है, तो हमें यहां पर निकालना है कि उस आदमी को वॉशिंग मशीन कितने रुपए में मिली, फाइनली कितने रुपए में मिली। टैक्सेबल अमाउंट प्लस जीएसटी, टैक्सेबल अमाउंट प्लस जीएसटी, तो कितना होगा, यहां पर देखिए टैक्सेबल अमाउंट कितना है, 38,000 प्लस जीएसटी कितना है, 10,640, 10,640, 10,640। ये क्या है, टैक्सेबल अमाउंट। ये क्या है, 10,640 क्या है, जीएसटी। ये है टैक्सेबल अमाउंट। तो टोटल अमाउंट कितना होगा, 48,640। कितना होगा इसका कैलकुलेशन, इन दोनों का कैलकुलेशन कितना होगा, 48,640। ठीक है, तो ये वॉशिंग मशीन जो है महाराष्ट्र इलेक्ट्रॉनिक्स से एक आदमी को कितने रुपए में मिलेगी, 48,640। ठीक है, महाराष्ट्र इलेक्ट्रॉनिक्स नाम का दुकान था, वहां पर 5% डिस्काउंट चल रहा था और वहां उस वॉशिंग मशीन पर 40,000 रुपया प्रिंटेड प्राइस थी। तो उस आदमी को वे जो प्रिंटेड प्राइस है उसके ऊपर 5% डिस्काउंट मिला। इसका मतलब क्या हुआ, 5% ऑफ 40,000 कितने होता है, 2,000। 2,000 वहां पर उसको डिस्काउंट मिला, यानी उसको जो वॉशिंग मशीन है वो कितने में गिरी, वहां पर प्रिंटेड प्राइस कितना होगा फिर, 38,000 उतने में उसको गिरी। लेकिन वहां पर उस शॉपकीपर ने उस आदमी से 28% जीएसटी लिया। ठीक है, तो हमने 38,000 पर हमें जीएसटी उस आदमी को कितना देना पड़ा वो हमने निकाला, कितना देना पड़ा, 10,640 रुपया। ठीक है, तो उस आदमी ने टोटल अमाउंट कितना पे किया, टैक्सेबल अमाउंट प्लस जीएसटी कितना पे किया, 48,640। ठीक है, और बाद में
हमने उस आदमी ने कितना CGST और SGST दिया वो भी हमने निकाला। CGST और SGST ये दो पार्ट है GST के, इस वजह से हमने GST को 2 से डिवाइड किया। 2 से डिवाइड करने के बाद हमें 5320 रुपया मिला। ये क्या हुआ, CGST और SGST का वैल्यू। इस प्रकार क्वेश्चन नंबर 7 भी हमने सॉल्व किया। ठीक है, इसको किस प्रकार लिखना है एग्जाम में मैं आपको यहाँ पर प्रिंट में देने वाला हूँ। ठीक है, तो ये हुआ क्वेश्चन नंबर 7। इस प्रकार हमने प्रैक्टिस सेट 4.1 को कंप्लीट किया है। नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे हम 4.2 का ट्रेलर। ठीक है, तब तक के लिए बाय बाय।